Morning student, today wanna explain you the chapter number 4 of your mathematics quadratic equation. This chapter is also really most important and most of the portion you have already done in your previous class as well as your chapter number 2 also. तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? तो कोई भी ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ी डिग्री जो होती है वो आपको 2 दे रखी हो, उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, तो देखते हैं क्या होता है ये. तो ओके स्टूडेंट, इस चैप्टर में सबसे पहले इन द एक्सरसाइज 4.1 दे वांट आस्क यू कि आपको आता है कि नहीं आता कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आप किसी भी गिवन इक्वेशन को दी अगर गई है तो कैसे चेक करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि दी हुई इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है. जैसे कि आपको ये इक्वेशन दे रखी है इन द एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट. आपको ये एक इक्वेशन दे रखी है और पूछा गया है कि चेक करके बताओ कि ये हमारी जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप बस एक चीज याद रखेंगे कि सबसे बड़ी पावर कितनी होनी चाहिए, 2. लेकिन यहाँ पर ये ब्रैकेट के बाद पावर 2 देख रखी है. तो सबसे पहले हम इसे सोल्व करेंगे. कैसे? a प्लस बी होल स्क्वायर. देखो 9th क्लास की आइडेंटिटी का यूज हो रहा है, तो हम यूजिंग हियर आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल, आप जानते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है. तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो x और यहाँ a है, यानी कि a की जगह पे क्या रख देंगे x और b की जगह पे क्या रख देंगे 1. तो जैसे ही इस फॉर्मूले में हम a की जगह x और b की जगह 1 रखेंगे, वी विल गेट दिस इक्वेशन. इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू एक्स और 2 का 3 में 2 हो जाएगा. ऐसे ही इन नंबर्स को हम एक एक करके इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये नंबर तो सेम रहा. ओके, ये 2x इधर आके माइनस का हो गया, ये +1 देखिए ऐसे ही लिखा हुआ है, ये 3 2 या 6 इधर आके प्लस का हो जाएगा. तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये माइनस के 2x से प्लस का 2x कट हो गया, तो क्या रह गया x स्क्वायर और 1 + 6 क्या होता है हमारा, इट इज अ 7. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे बड़ी पावर कितनी आ रही है, 2. तो कभी भी किसी भी इक्वेशन में अगर सबसे बड़ी पावर आपको 2 दिखाई देती है तो बस प्रूव हो गया. वी कैन से यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके स्टूडेंट, now I'm going to tell you the question number 2 also. क्या लिखा है क्वेश्चन सेकंड? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यानी अब आपको डायरेक्ट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दे रखी, यहाँ पर आपको लैंग्वेज दे रखी है. तो क्या करेंगे, आप इस लैंग्वेज को समझेंगे और उसको इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे. ओके, चलो देखते हैं. अगर हम क्वेश्चन को देखें तो क्या लिखा हुआ है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट. एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसका एरिया आपको दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर है. लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice द ब्रेथ. इसकी जो लंबाई है वो इसकी चौड़ाई से दुगने से भी एक ज्यादा है. तो वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट. हमें दोनों चीज निकालनी है. तो ओके स्टूडेंट, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि जो भी चीज अननोन होती है इसे हम एक्स या वाई या व्हाटएवर कुछ भी लेट कर सकते हैं, कोई वेरिएबल मान सकते हैं. तो यहाँ पर मैंने मान लिया कि ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल जो है वो एक्स है. अब लेंथ के लिए क्या कह रखा है, लेंथ जो है इसकी ब्रेथ से दुगने से भी एक ज्यादा है. तो दुगने से एक ज्यादा है मतलब दुगना और एक ज्यादा. अब आपको कह रखा है एरिया इसका कितना है, इतना है. तो एरिया का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए. एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी. तो देखो L की जगह मैंने L की वैल्यू रख दी और B की जगह मैंने B की वैल्यू रख दी. तो ये इक्वेशन बन जाएगी. x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर, x का 1 में 2 किया तो x और इसको उधर लेके आए तो माइनस में 528. तो ये एक्चुअल में हमारा आंसर हो गया जो कि हमसे पूछा गया है कि इसके रिप्रेजेंट करके दिखाओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में. तो देखिए ये इक्वेशन हमारी कैसी हो गई, इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी पावर कितनी आ रही है, यहाँ पर 2 आ रही है. लेकिन अगर हमें यहाँ x और y, x की यानी लेंथ और ब्रेथ की अगर वैल्यू भी पूछी जाए, ठीक है, इतना ही आपको सॉल्व करना है. आई एम जस्ट टेलिंग यू एक्स्ट्रा. मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ. अगर आपको ये लेंथ की और ब्रेथ की वैल्यू भी निकालनी होती तो क्या यूज करते. तो 9th क्लास में आपने सेम चैप्टर में पॉलिनोमियल में स्टडी किया था कि इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. भाई यहाँ तो बहुत सारे मेथड हैं. तो पहले मैं आपको 9th वाले मेथड से बताता हूँ. इस मेथड का नाम है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड. स्प्लिटिंग माने तोड़ देना.
मिडिल टर्म माने बीच वाले नंबर को। तो बीच वाले नंबर को दो हिस्से में तोड़ दीजिए। कैसे तोड़ते हैं, क्या करेंगे, यहाँ जो भी इस साइड नंबर होता है और इस साइड नंबर होता है उसका कर देते हैं मल्टीप्लाइड। ठीक है, अब देखिए कैसे इसका मल्टीप्लाइड करेंगे आप। सबसे पहले मैंने इसके यहाँ पर फैक्टर कर दिए, वही 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 11 से, तो ये होगा इसके मल्टीप्लाइड। अब इसको भी हम मल्टीप्लाइड करते हैं, ठीक है, इसमें अब मल्टीप्लाइड करके फिर से फैक्टर करोगे, इससे बेहतर है कि इसके जितने भी फैक्टर आए उसमें 2 को आप अपनी तरफ से जोड़ दीजिए इक्वल टू। अब देखिए मैंने यहाँ पर नंबर बनाए, 3 इंटू 11 कितने होते हैं, 33, और इन सब का इंटू करें, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो हमारे पास दो नंबर आ गए, 33 और 32। तो हम यहाँ इन सभी नंबरों का यूज करके, इन सभी नंबरों का फैक्टर का यूज करके ऐसे दो नंबर बनाते हैं इनको प्लस या माइनस करने पर ये बीच का नंबर आ जाए। तो बीच में क्या है यहाँ पर 1, तो हमको 1 चाहिए। तो देखो दो नंबर मैंने बनाए यहाँ पर, एक 33 और एक 32। अगर इसको मैं माइनस करता हूँ तो क्या आ जाएगा 1। तो बस पूरे क्वेश्चन में आप कोई चेंजेस नहीं करेंगे, सब कुछ ऐसे ही लिख देंगे। देखो मैंने 2x² ऐसे ही लिख दिया, x भी ऐसे ही लिखा हुआ है, 528 भी ऐसे ही लिखा हुआ है। बस यहाँ जो 1 था उसकी जगह क्या लिख दिया मैंने, 33 माइनस 32। अब x का अंदर इंटू करेंगे, 33x, x का इधर इंटू किया, ये हो गया देखो 1 2 3 4। अब हमारे पास आ गए हैं 4 नंबर। अब देखो बंटवारा करना बहुत आसान हो जाएगा। कैसे, अब देखो ये 4 नंबर आ गए, इन दो में से कॉमन निकाल लो, इन दो में से कॉमन निकाल लो, हो गया बंटवारा। इन दो में क्या कॉमन है, दिख रहा है x यहाँ है, x यहाँ है, तो x को कॉमन निकाला, तो यहाँ से एक x चला जाएगा, 2x बचेगा, यहाँ से x चला जाएगा तो 33 रह जाएंगे। अब जो नंबर यहाँ है वही नंबर हमको यहाँ चाहिए। तो यहाँ 2 है, तो 2 का इसमें भाग देते हैं तो कितना आएगा 16, इसलिए हमने माइनस के 16 कॉमन निकाल लिया। तो देखो 16 दूनी 32, 16 का इसमें भाग देंगे तो ये आ जाएगा। अब देखो ये नंबर और ये नंबर हमारा एक जैसा आ गया। अगर ये नंबर एक जैसा है इसका मतलब हम सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे इसे हम। तो यहाँ पर क्या बचाइए और यहाँ क्या बचाइए, तो x माइनस 16। तो इसे अगर मैं 0 के बराबर करता हूँ तो x माइनस 16 बराबर 0, तो x बराबर 16। ये जीरोस निकालने के लिए हम सॉल्व करते थे। अब इसको 0 के बराबर करेंगे तो प्लस की चीज इधर आके माइनस की हो जाएगी, तो नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव की चीजों को नहीं लेते। ओके, तो इसलिए इसको नहीं सॉल्व करना है, आपको सिर्फ इसे सॉल्व करना है। ये हमारा नॉट पॉसिबल में आ जाएगा। यानी हमें x की वैल्यू कितनी निकल आई 16, और x क्या था यहाँ पर हमारा, x थी हमारी ब्रेथ। यानी हमें पता लग गया ब्रेथ कितनी है इसकी 16, और लेंथ अगर निकालनी है तो लेंथ कितनी हो जाएगी 2 इंटू 16 प्लस 1, यानी कि 2 इंटू 16 32, 32 प्लस 1 कितना आ जाएगा 33। यानी कि लेंथ इसकी जो है वो हो जाएगी 33 मीटर, और ब्रेथ जो है वो निकल के आई कितनी 16 मीटर। इस तरह से हम इसके आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द सेकंड पार्ट। अब देखिए सेकंड पार्ट क्या दे रखा है, ये कह रखा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर। मतलब दो कंजुगेटिव का मतलब होता है लगातार, दो लगातार ऐसे नंबर है इनका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाइड करने पर क्या आता है 306। तो वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। अब यहाँ क्या रखा है, मैं इंटीजर्स भी बताने हैं ऐसे कौन से दो नंबर हैं लगातार जिनको प्रोडक्ट करने पर क्या आ जाता है 306 आ जाता है। ओके ओके स्टूडेंट, तो क्या करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था सबसे पहले इंटीजर को हमने क्या माना x। अब लगातार होता है, जैसे एक के बाद क्या आता है 2 आता है, ठीक है, 2 के बाद क्या आता है 3 आता है, तो इन सब में क्या एक एक बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए अगर हम सेकंड कंजुगेटिव नंबर निकालेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा एक बढ़ जाएगा। यानी कि कंजुगेटिव अगर वर्ड आ जाए तो क्या करते थे अगले नंबर को लेते हैं। तो x के बाद क्या आ गया हमारा x प्लस 1। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रखा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाइड कर दें तो कितना आंसर आता है 306। तो देखो दोनों का मल्टीप्लाइड किया, आंसर इज इक्वल टू 306। अब क्या करेंगे हम, देखिए x का x में किया x², x का 1 में करेंगे x, और 306 इधर आएगा तो माइनस। तो ये हमारा हो गया आंसर। अब अगर हमको इंटीजर भी निकालना है तो क्या करेंगे, हम इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर कैसे करने बताए थे, मैंने कहा था यहाँ जो भी नंबर होता है उसका इधर कर देते हैं मल्टीप्लाई।
तो यहाँ क्या है 306, इसका हम इधर करेंगे इनटू में 1 में इनटू, तो 306 आया। अब इसके हमने किया फैक्टर, तो देखो ये इसके फैक्टर हो गए। अब इन फैक्टर से, इन सभी फैक्टर से हम ऐसे दो नंबर बनाएंगे इनको प्लस या माइनस करने पर क्या आ जाए, यहाँ क्या है कुछ नहीं होता 1। तो देखो मैंने क्या किया, इसके फैक्टर आए थे ये, तो यहाँ देखो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, तो पहला नंबर हमारा आया 18, दूसरा नंबर हमारे पास क्या है 17। तो अगर इन दोनों को माइनस कर दें, ये नंबर किससे आए, इनसे आए, इसके फैक्टर से आए, इन नंबर को माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो देखिए क्या किया, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहा, एक्स ऐसे ही रहा, 306 ऐसे ही रहा, बस 1 की जगह क्या लिख दिया मैंने 18 माइनस 17। अब देखो एक्स का अंदर इंटू, इसका भी इंटू किया तो ये नंबर आ जाएगा। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 1 2 3 4, अब हमारे पास 4 नंबर आ गए, ठीक है। अब देखो बंटवारा कर सकते हैं, इनमें से कॉमन निकालो, इनमें से कॉमन निकालो, आंसर आ जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, तो यहाँ रह गया एक्स और यहाँ रह जाएगा 18। ऐसे ही इन दोनों में से क्या कॉमन है, तो मैंने कहा ना जो नंबर यहाँ है वही यहाँ चाहिए, तो यहाँ एक्स है, इसलिए एक्स के साथ जो भी नंबर है उसको कॉमन निकाल लो। ओके, तो माइनस के 17 हमने कॉमन निकाले, तो 17 कम 17 और 17 का डिवाइड इसमें करेंगे तो 18 आ जाएगा। अब देखो ये नंबर और ये नंबर एक जैसा आ गया, इनको कॉमन लिया तो यहाँ क्या रह गया एक्स और यहाँ क्या रह गया माइनस का 17। तो ये हमारे हो गए इसके फैक्टर। अब हमें जीरोज निकालने, तो इन फैक्टर को क्या करते हैं, जीरो के बराबर करते हैं। भाई इसे जीरो के बराबर करेंगे तो x प्लस 18 बराबर 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी -18, जो कि नॉट पॉसिबल है, ठीक है। तो इसको जीरो के बराबर करेंगे तो x माइनस 17 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना आ गया 17। 17 मतलब पहला नंबर हमारा क्या निकला 17, और दूसरा नंबर 17 प्लस 1 क्या आ जाएगा 18। तो बस पहला नंबर हमारा यहाँ पर आ जाएगा 17 और दूसरा नंबर हमारे पास आ जाएगा 18। ओके, ये ऐसे लगातार नंबर इनका मल्टीप्लाइड करने पर क्या आता है 306 आता है। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसका थर्ड वाला पार्ट। ये कह रखा है कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। भाई रोहन की मम्मी जो हैं वो इससे 26 साल बड़ी हैं। अच्छा, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर फ्रॉम नाउ, यानी कि अगर आज से 3 साल के बाद रोहन और रोहन की मम्मी की एज का प्रोडक्ट किया जाए तो कितना आता है 360 आंसर आता है। तो आपको बताना है कि रोहन की प्रेजेंट एज क्या है। ओके, तो मैंने क्या बताया आपसे कि जो भी चीज़ अननोन होती है उसे हम एक्स मान लेते हैं। तो रोहन की एज को हमने क्या किया एक्स मान लिया, तो उसकी मम्मी उससे कितनी बड़ी है 26 साल बड़ी है, तो उसकी मम्मी की एज क्या हो जाएगी एक्स प्लस 26। अब उन्होंने कहा 3 साल के बाद, अब 3 साल के बाद क्या होगा रोहन की एज ही बढ़ेगी, उसकी मम्मी की एज ही बढ़ेगी। तो देखो रोहन की एज में भी 3 बढ़ा दी और उसकी मम्मी की एज में भी हमने 3 बढ़ा दिए, तो ये हो गई इसकी मम्मी की एज। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रखा है कि इन दोनों का जो मल्टीप्लाइड है यानी कि प्रोडक्ट है वो कितना है 360। तो देखो हमने दोनों का प्रोडक्ट किया इक्वल में 360। अब इसका अंदर इनटू करेंगे, एक्स का किया एक्स स्क्वायर, एक्स का 29x, 3 का करेंगे 3x, 3 इंटू 29 87 इक्वल टू यही नंबर है। भाई 29 और 3 कितने होते हैं 32, 87 ऐसे ही है, 360 को उधर लेके आएंगे तो साइन बदल जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो जैसे ही हम माइनस करेंगे तो कितना आंसर हमारे पास आएगा 273। अब फिर से वही तरीका, भाई 1 2 और 3, 3 अगर नंबर है तो उनको हम 4 नंबर बदलते हैं। तो 4 नंबर में कैसे बदलेंगे हम इसका मल्टीप्लाइड इधर करते हैं, तो यहाँ तो कोई नंबर नहीं है यानी कि 1 है, तो 273 का 273 ही रहेगा। अब क्या करेंगे 273 की हमने किए फैक्टर, तो ये इसके फैक्टर हो गए। अब इन सभी फैक्टर से इतने ही फैक्टर हमारे पास आए हैं, इनसे 2 नंबर ऐसे बनाएंगे कि ये बीच वाला नंबर आ जाए। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने 13 का 3 में 2 किया तो कितना आया 39, और यहाँ क्या लिखा है 7 लिखा हुआ है, तो 39 में से 7 अगर माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा 32। तो देखो मैंने इनका यूज करके ऐसे 2 नंबर बनाए जिनको प्लस या माइनस करने पर ये नंबर आ जाए। तो देखो 39 माइनस 7 मैंने बीच में लिख दिया, बाकी नंबर सब के सब ऐसे की ऐसे ही नोट कर दिए। अब देखो x का अंदर इंटू करेंगे ये आ जाएगा, x का इसमें इंटू करेंगे ये नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या कॉमन है x कॉमन है, x को कॉमन लिया तो x प्लस 39 रह गया। अब यहाँ x है तो यहाँ भी हमें x चाहिए, तो x के साथ क्या नंबर दिख रहा है -7, तो -7 को यहाँ लिख दो, तो -7 का यहाँ डिवाइड करेंगे 1, -7 का इसमें डिवाइड करेंगे ये नंबर, यानी कि ये नंबर और ये नंबर हमारे कैसे होने चाहिए हमेशा एक जैसे होने चाहिए।
ओके, तो ये भी x प्लस 39, ये भी x प्लस 39, कॉमन निकाला इसको हमने, तो यहाँ रह गया x और यहाँ रह गया माइनस का 7। अब इसको अगर हम जीरो के इक्वल लेंगे, x प्लस 39 को जीरो के बराबर लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 39, और माइनस तो हम ले ही नहीं सकते, नॉट पॉसिबल फॉर अस, तो हमने इसको जीरो के बराबर लिया, तो x माइनस 7 बराबर जीरो, तो x बराबर क्या आ गया 7। ओके, यानी x क्या था रोहन, तो रोहन की एज कितनी हो गई यहाँ पर, तो रोहन की एज हो जाएगी यहाँ पर 7 ईयर, तो लिख सकते हैं आप रोहन्स एज कितनी हो जाएगी यहाँ पर 7 ईयर्स। ठीक है, उसकी मम्मी की एज निकालनी है तो इसमें कितना जुड़ जाएगा 26 जुड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन मम्मी की एज नहीं पूछेगी, आपसे सिर्फ रोहन की एज पूछेगी, तो रोहन की एज कितनी हो जाएगी 7 ईयर्स। ओके स्टूडेंट, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ इट, इसका आखिरी वाला पार्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है ये वाला पार्ट बेटा। तो क्वेश्चन है कि एक ट्रेन है जिसे 480 किलोमीटर डिस्टेंस तय करनी है किसी यूनिफॉर्म स्पीड से, स्पीड्स की एक जैसी रहती है, ठीक है, तब वो इतनी डिस्टेंस कवर करती है किसी पर्टिकुलर टाइम पर। अगर इसकी स्पीड को क्या करें हम 8 किलोमीटर पर आवर लेस माने कम कर दें, तो पहले जितना टाइम लग रहा था उससे अब इसे कितना टाइम ज्यादा लगेगा, 3 घंटे ज्यादा लगेंगे। भाई स्पीड कम हो जाएगी तो ज्यादा ही तो टाइम लगेगा, तो आपको बताना है कि इसकी स्पीड कितनी थी ट्रेन की, पहले जो है इसकी स्पीड कितनी थी। ओके, तो ओके स्टूडेंट, सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी अननोन चीज होती है उसे हम एक्स मान लेते हैं। तो मान लिया स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है x किलोमीटर पर आवर है, डिस्टेंस आपको दे रखी है 480 है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये चीज याद रखने की चीज है, ये याद रखने हैं आपको फॉर्मूले। ठीक है, तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस की जगह डिस्टेंस की वैल्यू रख दी और स्पीड की जगह स्पीड की वैल्यू रख दी। तो इतना टाइम लगता था पहले, बाद में क्या हुआ, बाद में स्पीड इसकी कम हो जाती है, तो देखो कम हो जाती है तो मतलब माइनस को कर दिया। अब टाइम कितना लगेगा, फॉर्मूला वही रहा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितनी है हमारी अब यही रही, स्पीड कितनी है ये रही, तो अब टाइम लगता है 480 बटे x माइनस 8। अब ये जो टाइम है वो पहले वाले टाइम से कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है, तो पहले वाले टाइम में कितना बढ़ाना पड़ेगा हमें 3 बढ़ाना पड़ेगा, तब ये वैल्यू इसके बराबर होगी। ओके, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस इक्वेशन को, हमने क्या किया इन वैल्यू को इधर ट्रांसफर किया, तो जैसे ही ट्रांसफर करेंगे साइन क्या हो जाएगा इसका बदल जाएगा, माइनस साइन हो गया। अब यहाँ दिख रहा है कि 480 यहाँ भी है और यहाँ भी है, यानी ये कॉमन है दोनों में, तो इसको मैंने कॉमन को निकाला। ठीक है, अब जैसे ही हम यहाँ 480 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 लिख दिया, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 लिख दिया। अब देखो इनका एलसीएम लेते हैं, ये एलसीएम लेना भी आपने 9th में सीखा था, तो इनका एलसीएम क्या होगा कुछ नहीं, इन दोनों को ही साथ में लिख दो, हो गया एलसीएम। अब इसका डिवाइड करते हैं, ये कट इसका ऊपर इंटू हो जाएगा x, ये डिवाइड करते हैं ये कट तो इसका ऊपर इंटू हो जाएगा, यानी कि x माइनस 8, क्योंकि यहाँ माइनस साइन था इसलिए मैंने माइनस लगाकर ब्रैकेट लगा दिया। अब माइनस का अंदर इंटू करेंगे हम तो क्या हो जाएगा माइनस का x माइनस माइनस प्लस 8, तो x से x क्या हो जाएगा कट हो जाएगा यहाँ पर x। ठीक है, अब देखो क्या होगा 480 का किस में 8 में मल्टीप्लाइड हो गया। अब चाहो तो 3 से ये 480 काट दो, ठीक है 16 3 48 यानी कि 160 बार कट जाएगा, और यहाँ बचेगा कुछ नहीं तो 1, तो हमारी ये वैल्यू रह जाएगी यहाँ पर। अब देखो क्रॉस इंटू करेंगे, इसका हमने 1 में इंटू किया यही नंबर रहा 16 8 128, यानी कि इतना आ जाएगा, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे। ओके, तो ये हमारी वैल्यूज आ जाएगी। अब फिर से वही, अब इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं हम इसे, हम इसके करेंगे पहले फैक्टर, तो देखिए मैंने इसके फैक्टर किए, ये इसके फैक्टर किए, तो इसके फैक्टर हम ऐसे करेंगे कि क्या आ जाए ये हमारा 8 आ जाए। तो देखो मैंने क्या किया 5 दूनी 10 10 दूनी 20 20 दूनी 40, इतने 40 तो मैंने एक तरफ ले लिए, और बाकी कितने बचे 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 एक तरफ ले लिए, क्योंकि 40 में से 32 जाएंगे तो कितने बचेंगे 8। तो इन फैक्टर का यूज करके हमने दो नंबर ऐसे बना लिए जिनको प्लस या माइनस करने पर ये क्या आ जाता है बीच वाला नंबर आ जाता है। तो देखो ये ऐसे ही लिखेंगे, x ऐसे ही लिखेंगे, ये भी ऐसे ही लिखेंगे, बस 8 की जगह क्या आ जाएगा 40 माइनस 32, x का मल्टीप्लाई किया x का मल्टीप्लाइड किया तो ये नंबर आ गया। अब देखो क्या करते हैं कॉमन निकालते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन है x, तो x माइनस 40। अब क्योंकि यहाँ x है तो यहाँ भी हमको x चाहिए, तो हमने इसमें से क्या कॉमन निकाले 32 कॉमन निकाल लिया, तो 32 1 जा
और 32 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 40 आ जाएगा। अब ये नंबर और ये नंबर हमारा एक जैसा आया, इसका मतलब हम सही जा रहे हैं। हमने इनको कॉमन लिया और यहाँ ये रह जाएगा, यहाँ पर ये रह जाएगा। अब अगर मैं इसको 0 के बराबर लेता हूँ, यानी कि x प्लस 32 बराबर 0 लिया, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 32, जो कि नॉट पॉसिबल है क्योंकि नेगेटिव टर्म्स तो लेते ही नहीं हम। इसलिए हमने क्या किया, इस नंबर को 0 के इक्वल लिया। तो x माइनस 40 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना आ गया 40। और x हमने क्या माना था, स्पीड ऑफ ट्रेन, यानी कि लिख सकते हैं सो स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी हो जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, इस तरह से इसे सॉल्व करना है।